डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, पिछले टर्न पर हम लोगों ने कंबशन और फ्लेम्स पर बात की थी। आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स पर डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको याद है कि नहीं याद है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से पहेली और बूझो जो है अपने अंकल या प्रोफेसर अहमद और तिब्बू के साथ जंगल गए थे। दे वर एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद देयर क्लासमेट, और अपने साथ के बच्चों के साथ उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे। अदर चिल्ड्रन इन क्लास वर आल्सो एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एट सम ऑफ देम विजिटेड भरतपुर सेंचुरी। भरतपुर सेंचुरी जो है, भरतपुर एक पक्षी विहार है, वहाँ डिफरेंट टाइप के बर्ड्स आते हैं, कुछ और एनिमल्स रहते हैं, तो उनके विषय में वो बच्चे डिस्कस करना चाहते थे। ऐसे कुछ लोगों ने कांजीरंगा नेशनल पार्क, लोकाचो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व पर बात की, जहाँ जहाँ वो गए थे। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जो देश के अंदर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं, इट्स मेन फंक्शन टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, दैट मीन्स टू प्रोटेक्ट द एनिमल एज वेल एज प्लांट स्पीसीज देयर। आजकल जंगल बहुत तेज़ी के साथ काटे जा रहे हैं, लोग अपने स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए जंगल को काट रहे हैं। A great variety of plants and animals exist on earth. They are essential for the well-being and survival of mankind. बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं और मैनकाइंड के सर्वाइवल और वेलबींग के लिए ये ज़रूरी भी हैं। टुडे मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। एक बहुत बड़ा खतरा इन जंगली जीवों के लिए आज की डेट में है, और वो है डिफॉरेस्टेशन, अर्थात जंगलों को नष्ट करना। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पस मेंशन बिलो। जंगल काटने का उद्देश्य जो है खेती योग्य जमीन को निकालना, मकान और फैक्ट्री बनाना, और फर्नीचर के लिए लकड़ी को प्राप्त करना। तो मेन पर्पस डिफॉरेस्टेशन का ये है, प्रोकरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। इसके अलावा कुछ नेचुरल कॉज भी हैं, ये तो मैन मेड कॉज थे। नेचुरल कॉज में फॉरेस्ट फायर है और सीवर ड्रॉट है। बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाएगा तो भी पेड़ सूख जाएंगे, और जंगल में आग लग जाती है तो भी ये जल जाते हैं। जैसे अमेजन के जंगलों में कुछ दिन पहले आग लग गई थी। अमेजन के जंगलों में हम जानते हैं कि द फॉरेस्ट ऑफ अमेजन इज़ नोन एज वर्ल्ड्स लंग्स। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वहीं पर प्रोड्यूस होती है। और कौन कौन से कारण डिफॉरेस्टेशन के हो सकते हैं, ये आप निकाल सकते हैं, कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मतलब इनका प्रभाव क्या पड़ता है। तो पहली और बूझो जो इसके दो पात्र हैं, उन्होंने इसके कॉन्सिक्वेंसेस पर बात की। दे रिमेंबर्ड दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। जब पेड़ कम होंगे
तो ऑक्सीजन कम होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ेगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ेगी तो टेम्परेचर को ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है दैट विल इंक्रीज एंड पॉल्यूशन लेवल आल्सो इंक्रीज. It can increase the level of carbon dioxide in the atmosphere. Groundwater level also get lowered. They know that deforestation disturbs the balance in nature. They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continue, rainfall and the fertility of the soil will decrease. अगर पेड़ों को लगातार काटा जाता रहा तो रेनफॉल डिस्टर्ब हो जाएगी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होगी, इससे फसल अच्छी नहीं होगी, हमें खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ये सारी समस्याएं आएंगी. या तो ड्रॉट पड़ेगा, और अगर बरसात हो गई तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगी. मोreover देयर विल बी इंक्रीज चांस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट. बाढ़ आएगी या सूखा पड़ेगा. रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस. सभी लोग को पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं. इन दिस वे दे प्योरीफाई द एटमॉस्फेयर. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in atmosphere. This will lead to global warming as carbon dioxide trap the heat rays reflected by the earth. The increase in temperature on earth disturb the water cycle and may reduce rainfall. This could cause drought. पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, तो मैंने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर परसेंटेज इंक्रीज करेगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर की हीट को ट्रैप करेगा, और जब हीट को ट्रैप करेगा तो देयर विल बी टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर विल इंक्रीज. दैट मीन्स टेम्परेचर ऑफ अर्थ विल बी इंक्रीज, एंड ड्यू टू दिस द आइस ऑन द ग्लेशियर्स एंड माउंटेन विल स्टार्ट टू मेल्ट. और मेल्ट होने के बाद क्या बनेगा? इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर. वाटर नदियों में आएगा, और नदियों से पानी कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा. एंड द नियर बाई सिटीज़ ऑफ द ओशियन एंड सी कैन बी श्रंक. डूब सकते हैं समुद्र के आसपास के नगर, और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा और रेनफॉल रिड्यूस होगा. जैसे आजकल कानपुर में बारिश कम हो रही है और इससे सूखा पड़ेगा. डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लेड टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज. और अगर फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी बदल जाएंगी तो द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन. जैसे हम लोगों ने 7th में पढ़ा था कि जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वो सॉइल एरोजन को रोकते हैं. अब आप पूछेंगे सॉइल एरोजन क्या है? सॉइल एरोजन का मतलब है वॉश आउट द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, और रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स. दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल. ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स. दैट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन. अगर ड्रॉट हो जाएगा, सूखा पड़ेगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो धीरे धीरे वहाँ पर वो ज़मीन सूखती चली जाएगी, रॉकी हो जाएगी, वहाँ पर सैंड हो जाएगी, और इसी को डेजर्टिफिकेशन कहेंगे. डिफॉरेस्टेशन लेड टू अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू ग्राउंड इज रिड्यूस्ड. अगर मिट्टी भुरभुरी नहीं होगी, बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, तो जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है, मतलब कि ग्राउंड वाटर में जो पानी की सप्लाई हो रही है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी. सो देयर आर फ्लड्स. द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि फॉरेस्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं.
हमें बहुत सारी मेडिसिन मिलती हैं, हमें फ्रूट्स मिलते हैं और काफ़ी हर्ब्स मिलते हैं। तो अगर आप चाहें तो इनकी भी एक लिस्ट गूगल की सहायता से बना सकते हैं। और एनिमल लाइफ भी जो है फॉरेस्ट के कारण ही सरवाइव करती है। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल। तो हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहली एंड बूसो आर वरीड। पहले और बुजो जो दो पात्र हैं वो चिंतित हो गए कि जब फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो बेचारे जानवर कहाँ रहेंगे। और फिर उन्होंने पूछा कि हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हम कैसे बचा सकते हैं, इस पर उन्होंने डिस्कस किया। तो जो प्रोफेसर अहमद थे उन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व में पहली और बूचो को और उनके क्लासमेट को ले करके गए। उन्होंने एक स्थान सेलेक्ट किया जिसका नाम था पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। He knows that the plant and animal found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and to those belonging to the lower Western Ghats. Professor Ahmed believed that the biodiversity found here is unique. बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जीवों में जो विविधता है, जो डिफ्रेंशिएशन है, वो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर सफिशिएंट मामला में है और अच्छी तरीके से यूनिक है। एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय थे माधव जी, उनसे रिक्वेस्ट किया चिल्ड्रन को गाइड करने के लिए कि इस बायोस्फीयर रिजर्व में लेकर जाएं। ही एक्सप्लेन दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस मेक देम ए पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं ऐसे जंगल जहाँ पर कुछ अच्छे जीव जंतु हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। तो अब बायोस्फीयर आप पूछेंगे क्या होता है, तो बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी refer to the variety of organism existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment. माधव जी जो वहाँ के फॉरेस्ट के एक एम्प्लॉय थे, उन्होंने बच्चों को जो है अपने पर्सनल एफर्ट से और बच्चों को यहाँ के बारे में बताया और बताया किस प्रकार से सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं इस फॉरेस्ट की और एनिमल्स की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। तो ये जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये प्रोटेक्टेड एरिया हैं जहाँ पर जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को सुरक्षित रखा जाता है। टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फौना एंड देयर हैबिटेट। फ्लोरा का मतलब ये है जहाँ पर प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है और फौना का मतलब ये है जहाँ पर एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है। Protect areas called sanctuaries, national park and biosphere reserve have been earmarked. Plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching are prohibited area. तो यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो सकता है, ग्रेजिंग नहीं कर सकते हैं, पेड़ों को काट नहीं सकते हैं, शिकार नहीं कर सकते हैं, जानवरों को मार नहीं सकते हैं, ये सब प्रोहिबिटेड है। सेंचुरीज़ का मतलब है कि एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। वह एरिया जहाँ पर एनिमल्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं किसी प्रकार के डिस्टर्बेंस से और उनका हैबिटेट अर्थात उनके आवास को भी डिस्टर्ब न किया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाती है। इसके बाद नेशनल पार्क हैं।
National park are areas reserved for wildlife where they can freely use the habitat and natural resource. Biosphere reserve, large areas of protected land for conservation of wildlife, plant and animal resource and traditional life of the tribals living in the area. तो ये सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, इनकी डिफिनेशन लिख लेंगे, इनके बारे में लिख लेंगे। इसके अलावा आपके पास एक टेबल्स है, तो इसमें आपको ये लिखना है कि नेशनल पार्क कहाँ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ हैं, और हमारे देश में है या हमारी स्टेट में है या हमारे डिस्ट्रिक्ट पे है। ये आपके सामने एक पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का फिगर दिया गया है, तो इसको देखेंगे और ये फिर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया गया है कि ये वो एरिया हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, अर्थात सुरक्षित रखते हैं। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज़ अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एनी एरिया। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। वहाँ पर रहने वाले जो निवासी हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनकी जो कल्चर्स है उसे सुरक्षित रखा जाए और वहाँ के जानवरों को, वहाँ के पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुँचाया जाए। द बायोस्फीयर रिजर्व help to maintain the biodiversity and culture of that area. A biosphere reserve may also contain other protected area in it. The Pachmari Biosphere Reserve consists of one national park named Satpura and two wildlife sanctuaries named Bori and Pachmari. तो इतना आप ये फिगर बना लेंगे अपनी कॉपी पर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क की डिफिनेशन लिख लेंगे। इतना काम आपको करना है, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। गुड बाय।